नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नौकरी के लिए नाबार्ड ने चलाया प्रशिक्षण अभियान। 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 लोग गिरफ्तार। प्रेमी युगल का एक ही कमरे से बरामद हुआ शव, हत्या की जताई गई आशंका। जगह जगह पर पुलिस चला रही है वाहन जांच अभियान। लोक अदालत को लेकर आज भी की गई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में नाबार्ड के तरफ से डीडीएम डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर ने लोगों को एक सौगात दी है। जिले में इस बार ग्रामीण युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। आज भोरे ब्लॉक के एक ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रिटेल सेल्स एसोसिएट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीडीएम डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर ने बताया कि यह प्रशिक्षण नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित है और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था है। लाभार्थियों को प्रशिक्षण तदुपरांत नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। देश के विभिन्न महानगरों सहित उपलब्ध अवसर के हिसाब से अन्य शहरों में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मॉल इत्यादि में नौकरी करने का अवसर दिया जाएगा। नाबार्ड ने पिछले माह में ही गंडक नहर की साफ सफाई एवं मरम्मत के लिए गोपालगंज को 343 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। पूर्व में भी नाबार्ड की सहायता से मंगलपुर जादवपुर पुल और 70 घाट पुल का निर्माण लगभग 350 करोड़ रुपए के राशि से किया गया है। इसी महीने नाबार्ड के द्वारा बैंक ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया गया था, जिससे गोपालगंज के लोगों को लगभग 6000 करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण दिया जा सके। इस संदर्भ में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और आईएएस ने मोहम्मद मकसूद आलम ने भी नाबार्ड पीएलपी का विमोचन किया था। नाबार्ड की प्राथमिकता किसानों को फसलों एवं पशुओं के लिए केसीसी ऋण उपलब्ध कराना है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत गोपालगंज के सभी 343 पैक्सों को वित्तीय मदद भी की जा रही है। कटिया पुलिस ने वैसिया मोड़ के पास 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। ये आरोपी साधु यादव, मुकेश यादव और विकास शर्मा, ये तीनों कटिया के मिसरौली के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए इन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में प्रेमी युगल का शव एक ही कमरे से बरामद किया गया। प्रेमिका का शव जहां पंखे से लटका हुआ मिला तो वहीं प्रेमी का गला रेत दिया गया था। दोनों शव एक ही कमरे में पड़ा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर गाँव निवासी संतोष सिंह के पुत्र मंटू सिंह और पड़ोस के ही हीरालाल सिंह की पुत्री पुष्पा कुमारी थी। ये लोग पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग में थे। 2 साल पहले दोनों घर छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन परिजनों के दबाव के आगे दोनों को वापस आना पड़ा। बाद में वर्ष 2022 में पुष्पा की शादी परिजनों ने कहीं और करा दी। शादी के बाद जब वह वापस अपने मायके आई तो एक बार फिर अपने प्रेमी मंटू सिंह के प्यार के चक्कर में पड़ गई और घर छोड़कर फरार हो गई। दोनों लखनऊ रहने लगे, जहाँ मंटू के पिता ठेकेदारी करते थे। इसी बीच मंटू सिंह और उसके परिवार के लोगों के द्वारा मंटू की शादी कहीं और की जाने की तैयारी शुरू कर दी गई और पुष्पा को प्रताड़ित किया गया, जिसे लेकर पुष्पा के द्वारा गोपालगंज महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का एक केस भी दर्ज कराया गया था। इधर लगभग 4 महीने पहले मंटू को महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर जेल भेजा था और इससे पहले लड़की पुष्पा प्रेमी के घर में ही रह रही थी। कुछ दिन पहले ही मंटू जेल से छूट कर आया था और सीधे अपने घर पहुंचा, जहां उसकी प्रेमिका पुष्पा रह रही थी। इधर गुरुवार की दोपहर तक जब अपने घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को शक हुआ और लोगों ने झांक कर देखा तो कमरे में पंखे से लटका हुआ पुष्पा का शव मिला, जबकि पलंग के नीचे ही गला रेत कर मंटू की जान ली गई थी। घटना स्थल पर देखने से प्रतीत हो रहा था कि दोनों
की हत्या कर उसे आत्महत्या का शक्ल देने की कोशिश की गई है। वहीं इसकी सूचना भोरे थाना को मिली, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद मंटू के परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। दोनों का घर 50 मीटर की दूरी पर ही बताया जा रहा है। मंटू के परिवार के लोग पुष्पा के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया है कि पूरे मामले की बारीकी से अनुसंधान की जा रही है। परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ घटना स्थल पर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और अन्य पदाधिकारी भी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। थावे पुलिस ने होली और लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। इसी तरह नगर थाना में भी जगह जगह पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। शहर के अंबेडकर चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर पुलिस ने सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट इत्यादि की जांच की, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। कई लोगों को पकड़ा गया और इनसे भारी जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। 11 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज भी बैठक हुई, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव प्रमोद कुमार महथा के साथ कई न्यायाधीश गणों ने आज इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता गण और दावाकर्ता के अधिवक्ता गण के साथ बैठक कर इसमें अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर उसको निष्पादित करने के लिए चर्चा की गई। बुधवार को तेज हवा और बारिश के वजह से आज गुरुवार को भी ठंड का प्रकोप बना रहा और आज भी बादल छाए रहे। रुक रुक कर धूप दिखाई दे रहा था, परंतु मौसम का आज भी स्थिति गड़बड़ रहा, जिससे लोगों में ठंड का असर देखने को मिला। मीरगंज थाना की पुलिस ने आज बरारी जगदीश गांव में पहुंचकर कई आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया। बताया जा रहा है कि कटिया थाना के द्वारा कोर्ट से निर्गत कुल 30 अभियुक्तों के विरुद्ध भी इश्तेहारों का विधिवत तामीला कराया गया। इसी तरह जो भी अपराधी विभिन्न घटनाओं में फरार चल रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही सरेंडर नहीं करने वाले लोगों के घर इश्तेहार चस्पा कर उन्हें कुर्की जब्ती की कार्रवाई के तरफ भी पुलिस ले जा रही है, ताकि ऐसे आरोपियों के घर न्यायालय के निर्देश के बाद जल्द से जल्द कुर्की की कार्रवाई की जा सके। पुलिस केंद्र में आज परिचारी प्रवर के द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर को चुनाव से संबंधित सभी बिंदुओं पर हैंडबुक फॉर पुलिस ऑफिसर्स के अध्याय 15 में दिए गए निर्देशों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। माझागढ़ क्षेत्र के भोजपुरवा मोड़ के पास रेलवे ठेकेदार के मुंशी से दिन दहाड़े अपराधियों ने 5,60,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि मुंशी बैंक से पैसा निकाल कर मोटरसाइकिल से अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी बीच दो बदमाशों ने मुंशी के हाथ से रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। पता चला है कि रोहतास जिला निवासी बब्बन शंकर पांडे माझा थाना क्षेत्र के कोयनी स्थित रेलवे ठेकेदार के कार्यालय में मुंशी के पद पर काम करते हैं और गुरुवार को यह आईसीआईसीआई बैंक से 5,60,000 रुपए निकाल कर मोटरसाइकिल से कोयनी अपने कार्यालय में जा रहे थे। इसी बीच भोजपुरवा मोड़ के पास मोटरसाइकिल पे सवार दो बदमाशों ने मुंशी के हाथों से रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। मुंशी ने अब थाने पहुंचकर इसकी सूचना दी। पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नौकरी के लिए नाबार्ड ने चलाया प्रशिक्षण अभियान। 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 लोग गिरफ्तार। प्रेमी युगल का एक ही कमरे से बरामद हुआ शव, हत्या की जताई गई आशंका। जगह जगह पर पुलिस चला रही है वाहन जांच अभियान। लोक अदालत को लेकर आज भी की गई बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।